नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीरज नागपासे और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं करंट अफेयर एक्सप्रेस में हमारे 6 मंथ के करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने 100 MCQs की एक सीरीज़ बनाई है जो कि 2020 के पार्ट्स में है। तो लेट्स स्टार्ट। और प्लीज़ स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, What is the GDP of India for the year 1920 as per the National Statistical Office? ठीक है, मतलब जो हमारा सांख्यिकी विभाग है उसके द्वारा अगर हम बात करें तो 1920 की जो जीडीपी ग्रोथ रखी गई है वो कितनी है। ठीक है, एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर। तो ये आपको याद रखना है 5%। ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जीडीपी की, तो अकॉर्डिंग टू दी, ये वीडियोस लेट शूट कर रहा हूँ तो आपको पता है कि अभी जो करंट में जो पैंडेमिक चल रहा है जिसकी वजह से क्या हुआ है, सारी जीडीपी की जो एस्टिमेशंस है वो सारे चेंज हो गए हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो कुछ भी स्टैटिस्टिकल या कुछ भी आपके रेट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको आप एक दिन पहले एग्जाम के ज़रूर चेक करके अपने अपडेट किया करें। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल ऑफिस जब बात कर रहे हैं जनवरी की और अभी एटलीस्ट 6 मंथ हो गए हैं, तो आप इसको चेंज जरूर किया करें। तो जीडीपी के बारे में बात करते हैं। जीडीपी होती क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। किसी भी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार की जाने वाली सभी वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। या फिर अगर इंग्लिश में बात करूँ, जीडीपी इज मॉनेटरी वैल्यू of all finished goods and services made within the country during the specific period। ठीक है, तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो विद इन ड्यूरिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द मंथ, ठीक है, वो स्पेशल पीरियड में बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वही हमारी क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 5% था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्रोएशिया ऑन जनवरी। तो यहाँ पर बात हो रही है क्रोएशिया के जो नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिसने जीता है वो कौन है, जोरान मिलानोविक। ठीक है, तो जोरान मिलानोविक के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो उन्होंने किसको हराया है यहाँ पर देख लो, जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी वहाँ की क्रोएशिया की, कोलिंडा ग्रेबर किट्रोविक। ठीक है, इनको हराकर इन्होंने क्या किया है, ये प्रेसिडेंट बने हैं। और आप लोग को मैं बता देता हूँ, कैपिटल क्रोएशिया की जगरेब, और आपको साथ में याद रखना है कूना इज दी करेंसी। ठीक है, क्रोएशियन कूना इज दी करेंसी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेम ऑफ द सैटेलाइट दैट इज सेट टू बी लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो फॉर द कम्युनिकेशन विद इंडिया फर्स्ट मेन स्पेस मिशन गगनयान। तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया का जो फर्स्ट मेन स्पेस मिशन है, जिसमें हम हमारे पहली बार यहाँ पर जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पर हमारे इंडिया के साइंटिस्ट लोग जाने वाले हैं, तो वो मिशन क्या है, गगनयान। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसके लिए जो सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है वो है इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, IDRSS। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इंडिया का फर्स्ट मेन स्पेस मिशन है गगनयान। आपको पता है चंद्रयान मिशन के बाद हमारा जो मेन फोकस है वो कौन सा है, गगनयान पे है, जो कि लगभग 2022 जिसकी एक डेडलाइन डेट्स रखी है। तो यहाँ पर दो इस तरीके के IDRSS सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, एक 21 में लॉन्च होगा नेक्स्ट सेकंड वाला, और अभी एक 20 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। विच सिटी रैंक फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन रीजन्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड एज पर इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट। तो यहाँ पर बात हो रही है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के अकॉर्डिंगली कौन सी जो सिटी है, फर्स्ट सिटी है जिसने फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन रीजन के अकॉर्डिंगली जो सिटी है, तो आपको याद रखना है उसका नाम है मलप्पुरम, केरला। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नाम में याद रखना है। तो बात करते हैं EUI का हेडक्वार्टर, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है लंदन में है। ठीक है, और बात करते हैं कि इसी के साथ साथ जो सिटीज़ और यहाँ पर इंक्लूड हुई है, मलप्पुरम जो कि है फर्स्ट नंबर पे, और बात करते हैं उसी की तरह केरला की कोझिकोड एंड कोल्लम सिटीज़, ये भी यहाँ पर लिस्ट में नंबर आया है इनका। तो फोर्थ नंबर पे कोझिकोड है एंड 10th प्लेस पे कोल्लम है। तो फर्स्ट नंबर पे मलप्पुरम केरला। ठीक है, और बात करते हैं सेकेंड नंबर पे जो सिटी है वो है कैंथो वियतनाम की, एंड थर्ड नंबर पे
सुकैन चाइना। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट आई हुई है जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के अकॉर्डिंगली। चलिए मूव करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो इंडिया का रैंक है पासपोर्ट इंडेक्स में वो क्या है, 84th। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें 2019 कंपैरिजन में, तो 2 रैंक हमारी क्या हो गई यहाँ पर, डिक्रीज हो गई। मतलब हमारा जो रैंक था लास्ट टाइम पे 82 था, अभी हमारी रैंक ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। ठीक है, नेम द ऐप लॉन्च बाय HDFC बैंक रिसेंटली टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। अब बात करते हैं यहाँ पर HDFC के द्वारा डिजिटल पेमेंट को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है माई एप्स। ठीक है, माई एप्स एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर सारे हर तरीके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो भी आपकी UI बेस्ड यूज़ होती है वो यहाँ पर मिलेगी। तो HDFC का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पर है, मुंबई। ठीक है, और मैं बता देता हूँ HDFC एक ऐसा बैंक है हमारे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का सबसे ज़्यादा जिसकी वर्थ वाला जो बैंक है। ठीक है, वो क्या है, कैपिटल सबसे ज़्यादा किसका है, HDFC का। तो ये इंडिया के 3rd नंबर की प्राइवेट इंडस्ट्री में सबसे ऊपर रहने वाला है और बैंकिंग में सबसे नंबर 1 पे आ चुका है एज अ कैपिटल अगर ग्रोथ की बात करें तो HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द GDP ऑफ इंडिया एज पर द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2020 के अकॉर्डिंगली और जनवरी 2020 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट स्लो ग्रोथ पॉलिसी चैलेंजेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बात आई है ये रिपोर्ट में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रोथ है इंडिया की वो कितनी रहेगी, अगेन 5% ही यहाँ पर GDP ग्रोथ बताई गई है। आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC। ठीक है, तो हम लोग जितने भी GDP या रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हम उसको ज़्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि रेट्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये जो एस्टिमेशन है ये चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो आपका जब भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो एग्ज़ाम के प्रीवियस 1 डे आप क्या करो, आप इन सारे जितने भी रेट्स है, GDP रेट्स है या GDP रेटिंग जो भी है आपकी, वो आप चेक कर लिया करें ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप करेक्ट आंसर लगा पाएँ, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। और जैसा मैंने आपको बताया अभी पैंडेमिक चल रहा है तो पैंडेमिक के अकॉर्डिंगली भी ये बदलते जा रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेम द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है पहला इंडिया का इंडिजीनियस जो भारत में बना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही है। वो कौन सा है जो कमीशन किया जाएगा अर्ली 2021 में, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो याद रखना है आप सभी को नाम, INS विक्रांत इज द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जहाँ पर फाइटर प्लेन्स हम रखकर शिप में फाइटर प्लेन्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर उनके लॉन्चिंग के लिए फैसिलिटी होती है, जितने भी जेट्स वगैरह आपने देखे होंगे। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर फर्स्ट इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, और ये कमीशन होगा अर्ली 2021 में। चलिए मूव करते हैं। नेम द ब्रिज दैट विल बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। 359 मीटर हाइट है जिसकी, वो किस रिवर पे बनाया जा रहा है, तो गाइज याद रखना है आपको, चिनाब ब्रिज है उसका नाम, और वो चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। और ये ब्रिज जब बन जाएगा 359 मीटर हाइट का, तो ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहलाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो अभी ये बनना बाकी है, दिसंबर 21 तक के चांसेस है ये पूरा फिल हो जाएगा। और अभी के लिए अगर करंट में हम बात करें तो बेपन रिवर शुबई रेलवे ब्रिज अभी जो करंट में चाइना में है वो सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड में। तो जब ये ब्रिज बन जाएगा तो फिर ये ब्रिज क्या हो जाएगा, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहलाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। नेम द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ स्कीम लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी दैट प्रोवाइड्स 15,000 टू इंडियन मदर्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये पहली इस तरीके की स्कीम है जो कि ऐसी मदर्स जो कि खुद अपने बच्चों को पाल रही है, मतलब जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो चुकी है, और ऐसे बच्चे जो गरीब परिवार से हैं जो पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्कीम यहाँ पर लेके आई है गवर्नमेंट। तो इस स्कीम का नाम यहाँ पर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो
जगन्ना अम्मा वोडी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम किस स्टेट में लॉन्च हुई है, तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस स्कीम के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आप लोगों को, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें क्या है, एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 15,000 रुपीज़ का फॉर द मदर टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, ठीक। तो मतलब ये हेल्प की जाएगी ऐसी माओं को जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं और उनको एजुकेशन दिलाना चाहती है, या ऐसे बच्चे, ऐसे गरीब बच्चे जो एजुकेशन पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्कीम रखी गई है, ठीक है। तो अम्मा ओडी स्कीम, जगन्ना अम्मा ओडी स्कीम कहाँ से स्टार्ट हुई थी, चित्तूर आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च की गई है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट परमिटेड बाय आरबीआई ऑफ इंडिया फॉर रिकरेंट पेमेंट थ्रू यूपीआई, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है रिकरेंट पेमेंट की, ठीक है। तो रिकरेंट पेमेंट क्या होता है, पहले तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस रिकरेंट पेमेंट में क्या होता है गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रिकरेंट पेमेंट ऐसी सुविधा है जिसमें कंज्यूमर और मर्चेंट बॉडीज के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, और एक फिक्स डेट ऑफ मंथ पर बकाया पेमेंट क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो ये कितनी लिमिट रखी है इसके लिए, 2,000 रुपीज़ लिमिट रखी है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, यूपीआई इंटरफेस पेमेंट इंटरफेस है, ये क्या है, एक फैसिलिटी है जिसकी बात कर रहे हैं, एन एग्रीमेंट बिटवीन कंज्यूमर एंड मर्चेंट बॉडीज एंड द पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज इन डन ऑटोमेटिकली ऑन द फिक्स डेट ऑफ द मंथ। मतलब जब भी वो पेमेंट जो ड्यू होगा, जैसे हम बात करते हैं ना कि जिस तरीके से आरडी होता है, ठीक है, एक अगर हम बात करें रिकरेंट डिपॉजिट जो होता है, जिसमें क्या होता है, एक मंथ में हमने फिक्स कर लिया है डे कि हाँ उस मंथ में हमारे एक डेट पे इतना अमाउंट हमारे अकाउंट से आरडी के लिए कट जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कि थोड़ा उसी के लेवल में अगर हम बात करें, तो उसी तरीके से ये क्या है कि एग्रीमेंट है किसके बीच में, कंज्यूमर और मर्चेंट बॉडी के बीच में, जो भी ड्यू पेमेंट्स होता है वो एक फिक्स डेट पे क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। और उसके लिए जो लिमिट रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 2,000 रुपीज़ रखी है आरबीआई ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द फर्स्ट इंडियन इक्वेस्ट्रियन हु क्वालिफाइड द फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स आफ्टर 2 डिकेड्स, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है इक्वेस्टेरियन की। इक्वेस्टेरियन क्या होता है गाइस, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो घुड़सवारी जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो भी घुड़सवारी आप लोगों ने देखा होगा, सेना में काफ़ी सारे जो हमारे फोर्सेस होते हैं उसमें घुड़सवारी होती है, जिसमें बहुत सारे हर्डल्स होते हैं एंड बहुत सारे उसमें इवेंट्स होते हैं हर्डल्स के साथ साथ जो पार्टिसिपेट किए जाते हैं, वो वाले गेम की बात हो रही है यहाँ पर। तो पहली बार 2 डिकेड के बाद अब जो इसमें यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 डिकेड के बाद यहाँ पर जो सिलेक्ट हुआ है वो कौन है, फॉद मिर्जा, ठीक है। तो इनका ओलंपिक के लिए क्या हो गया है, सिलेक्शन हो गया है आफ्टर 2 डिकेड्स। तो 2 डिकेड बाद मतलब इसके पहले 2000 में किसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, तो इम्तियाज अनीस, ठीक है। इम्तियाज अनीस के बाद ये फॉद मिर्जा जो हैं इस गेम के सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट कैरियर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हैज लैंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो हमारा तेजस, जो हमारा एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, ठीक है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, उसको लैंड किया गया है फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हमने एक बात की थी आईएनएस विक्रांत, जो कि हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये जो आईएनएस विक्रांत था ये हमारा क्या था, फर्स्ट इंडियन जेनिश क्या था, एयरक्राफ्ट कैरियर था, ठीक है। तो ये 2021 तक कमीशन किया जाएगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पर बात हो रही है तेजस, जो कि हमारे स्वदेशी एक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि आईएनएस विक्रमादित्य पे क्या किया जा रहा है, लैंड किया जा रहा है फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। इसके पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, ये जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों को याद रखना है लॉसाने, ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जितने भी स्पोर्ट्स के मोस्टली जो भी हेडक्वार्टर्स है वो यहीं पर हैं। तो एक हेडक्वार्टर्स की और इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स की सीरीज़ में आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा गाइस। तो हम लोग उसमें सारे हेडक्वार्टर्स भी कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमें याद रखना है क्या, आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं नेम ऑफ द फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट, ठीक है, जो कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने फॉर जितने भी साइबर क्राइम के जो भी विक्टिम्स होते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर स्टार्ट की गई है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और उस स्कीम का नाम है, जो प्रिवेंशन यूनिट का नाम है आश्वस्त, ठीक है, एश्योर्ड असिस्टेंस सर्विस हेल्पलाइन फॉर द विक्टिम्स एट शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये स्टार्ट किया गया है। देखो फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप लोग फोकस करना फुल फॉर्म पे। एश्योर्ड असिस्टेंस सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स एंड शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। तो ये होम फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट है, जो कि पहली बार जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं उनके जितने भी विक्टिम्स हैं उन लोगों की हेल्प के लिए ये हेल्पलाइन खोली गई है, ठीक है। साइबर क्राइम्स में हम जानते हैं डेटा लीक से लेकर हर चीज़, ठीक है, जो भी होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, साइबर क्राइम्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विच बैंक वॉज कर्ब्ड फॉर doing business by Reserve Bank of India after finding alleged irregularities in transaction and its depositor withdraw was limited to rate 35,000, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो भी ट्रांजेक्शन इरेगुलेशन की वजह से यहाँ पर क्या कर दिया गया है, बैंक आरबीआई ने कर्ब कर दिया है उसके काम को, ठीक है। तो वो कौन सा बैंक है आपको याद रखना है, तो नाम याद रखना है श्री गुरु राघवेंद्र शाकरा बैंक, ठीक है। तो ये बैंक है आपका, तो ये बैंक कहाँ का है, ये बैंक आपको याद रखना है बेंगलुरु का एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है। तो अभी इस पे इसको रोक दिया गया है इसके काम को। और देखिए जितने भी डिपॉजिटर्स या कंज्यूमर्स हैं वहाँ के, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने लिमिट क्या रख दी है, 35,000 की लिमिट रख दी है कि वो सिर्फ फर्दर नोटिस तक के 35,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कैश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हु वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा ऑन जनवरी। यहाँ पर बात हो रही है माल्टा के प्राइम मिनिस्टर की, तो आप लोगों को याद रखना है रॉबर्ट अबेला जो कि सिलेक्ट हुए हैं माल्टा के प्राइम मिनिस्टर। और आपको याद रखना है कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल जरूर साथ साथ याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वालेट्टा आपको याद रखना है कैपिटल है, वालेट्टा इज द कैपिटल ऑफ माल्टा। और आपको करेंसी की अगर हम बात करें तो यूरो इज द करेंसी ऑफ माल्टा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो क्लियरली आप यहाँ पर याद रखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन बने हैं, रॉबर्ट एल्बेला। और किसको इन्होंने रिप्लेस किया है, जोसेफ मस्कट को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रेस्टीजियस पॉलियोमर गिल्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर 2018 टू 19 किसको मिला है बीसीसीआई की तरफ से, तो याद रखना क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेस्टीजियस पॉलियोमर गिल्ड अवार्ड, ये बीसीसीआई की तरफ से दिया जाने वाला अवार्ड है क्रिकेट का। तो ये किसको मिला है, तो याद रखना है आपको जसप्रीत बुमराह, ठीक है। जसप्रीत बुमराह कौन है, इंडियन फास्ट बॉलर, ठीक है। तो 2018-19 का जो पॉलियोमर गिर या फिर मैं बोल सकता हूँ बेस्ट ओडीआई प्लेयर, ठीक है, वो किसे मिला है, जसप्रीत बुमराह को। और अगर यही हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो फीमेल्स में किसको मिला है, वुमेन्स क्रिकेटर पूनम यादव को ये दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में किसको, जसप्रीत बुमराह को, और फीमेल्स में पूनम यादव, ठीक है। तो याद रखना है आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। वेयर वॉज द 2 इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स एनी बिसेंट एंड अमृत कौर कमीशन रिसेंटली। तो हमारी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोस्ट गार्ड शिप्स हैं, एनी बिसेंट और अमृत कौर, जो कि कमीशन की गई है अभी रिसेंटली। तो वो रिसेंटली कमीशन कहाँ किया गया है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, वो कहाँ पर कमीशन किया गया है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से ये क्या है, हमारी फास्ट पेट्रोल डीजल है, ठीक है, इस टाइप की, जो कि कमीशन की गई है। क्या होती है ये, जो भी हमारे शिप में, जो भी हमारे सी पर जो भी निगरानी रखी जाती है वो इन फास्ट पेट्रोल डीजल के थ्रू रखी जाती है। तो ये यहाँ पर कमीशन की गई है। और डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार जो है, जिन्होंने किद्दरपोरे पार्क कोलकाता में इसको कमीशन किया है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुई है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर एट इंजीनियर लिमिटेड कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हु वॉज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो अभी जो नए यहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर कौन बनाए गए हैं, तो आपको याद रखना है ये कौन है, मिशेल देबरात्रा पात्रा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है। तो अभी हम बात करते हैं कि हमारे करेंटली जो
गवर्नर्स और इनके साथ साथ कौन है, तो आपको नाम याद रखना है। इनके साथ साथ जो करेंटली जो गवर्नर्स और आपके सामने हैं, तो अभी हमारे करंट में 3 गवर्नर हैं, तो आपको नाम याद रखना है बीपी खुंगो, ठीक है, और सेकंड है महेश कुमार जैन, ठीक है। तो ये 2 और ये 3 मिशेल देबत्रा पात्रा, जो कि अभी 3 साल के लिए यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, यहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर बनाए गए हैं। और अभी हमारे आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखना है। और किसकी जगह पे बनाए गए हैं, वायरल वी आचार्य, जिन्होंने जिनका प्लेस खाली हुआ था, जिनकी जगह पे अब कौन बने हैं, मिशेल देबत्रा पात्रा, ठीक है। नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन परेड एडजटेंट फॉर द रिपब्लिक डे 26 जनवरी पैरेड ऑफ 2020, आर्मी डे 15 जनवरी ऑफ 2020, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है फर्स्ट वुमेन, तो तान्या शेरगिल, ठीक है, जिन्होंने परेड को स्टार्ट किया था। तो याद रखना है कैप्टन तान्या शेरगिल, आर्मी कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स will be the first woman parade adjutant for the Republic Day 26 जनवरी 2020, ठीक है। और इसी तरीके से लास्ट टाइम की अगर हम बात करते हैं, इन द 2019 रिपब्लिक डे परेड कौन, कैप्टन भावना कस्तूरी वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हु लेड ऑल द मैन कॉन्टिजेंट, ठीक है। तो पहली जो महिला थी जिन्होंने पूरे पुरुषों की टुकड़ियों को क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, जो परेड में सबसे आगे होते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस ये थे हमारे आज के 21 से 40 रिमेनिंग करंट अफेयर्स, ठीक है। अब 41 टू 60 हमारा नेक्स्ट पार्ट में इसी के बाद आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो बिल्कुल अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टडी ऑनलाइन को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।